हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचपीटी मैथ्स एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स। और क्लास 9th की मैथमेटिक्स में मैं आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो चैप्टर सेकंड है आपका, यानी लेसन आपका जो है वो सेकंड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका नाम है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स में कुछ बेसिक रूल हैं। अगर आप बेसिक रूल जान लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसके रूल हैं जो लॉ ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला रूल कौन सा होता है एक्सपोनेंट्स का। एक्सपोनेंट का सबसे पहला, और एक बात और जान लेते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। इमेजिनरी को छोड़ करके जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रियल होते हैं। जैसे रूट के अंदर अगर माइनस आता है, रूट के अंदर अगर माइनस का साइन आता है या कभी आयोटा से डिनोट किया जाता है तो उसको रियल नंबर्स कहते हैं, उसको मतलब इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है। फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है, फर्स्ट रूल है कि अगर आप क्या करेंगे, अगर आप कहीं पर a की पावर m लिखा है और मल्टीप्लाई में a की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर इसका रूल ये है कि अगर बेस सेम है, ये आपका बेस हो गया, ये जो लिखा हुआ है ये बेस हो गया, ये क्या हो गया बेटा, बेस हो गया। अगर ये बेस हो गया तो आपको पता है अगर बेस सेम होगा तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा। बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, m+n हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट रूल हो गया, मतलब फर्स्ट आप जिसको भी बोल सकते हैं। अगर यही इसी टाइप का लिखा हुआ है, a की पावर m और a की पावर n अगर डिवाइड में लिखा हुआ है, अगर कहीं पर आपको डिवाइड में लिखा मिल गया है, यहाँ तो मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में, अगर डिवाइड में है तो आपको पता है बेस एक ही बार लिखेंगे लेकिन पावर्स कैसी हो जाएंगी, वो माइनस हो जाएंगी। तो एक पावर प्लस का रूल हो गया, एक पावर माइनस का रूल हो गया, ठीक है। अगला रूल हमारा क्या है, अगला रूल जो है वो कुछ ये है, पावर की पावर। जैसे मान लो लिखा है a की पावर m, ये सेकंड रूल हो गया। रूल समझ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका थर्ड रूल हो गया, इसकी पावर n दे रखी है तो आपको पता है बेस अगर एक है, पावर की पावर देखिए a की पावर m है और इसकी होल पावर n लगी हुई है, तो अगर पावर की पावर लिखी हुई है तो ये आपकी हो जाएगी a की पावर mn हो जाएगा, ठीक है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पूरा क्वेश्चन, ये पूरा रूल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको दिक्कत यहाँ पर है, तो मैं उसको स्पेशल बता दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे ये एक रूल ये हो गया। अगला रूल आपको जो आता है नेगेटिव, अगर कहीं पर पावर नेगेटिव दी है, पावर को प्लस कैसे करेंगे, तो आप क्या करिए, ये इसको डिनोमिनेटर 1 करके डिनोमिनेटर में भेज दीजिए। पावर ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पावर कैसी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये आपका अगला रूल हो गया। फिफ्थ रूल क्या कहता है, एक और अगला रूल है। अगला रूल क्या है, अगला रूल हम देख लेते हैं यहाँ पर। अगर कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर कहीं पर लिखा है ab की होल पावर m, तो अगर हम पावर ओपन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, पावर को अगर ओपन करेंगे तो a की पावर को भी मिलेगा और इनटू b की पावर को भी मिलेगा। a को भी मिलेगा पावर और b को भी मिलेगा। ये पावर ओपन होगी तो दोनों को मिलेगा, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है a की पावर m और ये b लिखा हुआ है होल पावर अगर m लगा दी गई, तब आप क्या करेंगे, ये आपका फिफ्थ रूल हो गया, ठीक है, ये आपका सिक्स्थ रूल हो गया। तब क्या करेंगे, ये पावर दोनों के ऊपर लगेगी, a की ऊपर भी लगेगी और यहाँ पर b के ऊपर भी पावर लगेगी, यानी b की पावर भी m हो जाएगी, ठीक। तो ये यहाँ तक सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं। रूल और बहुत सारे हैं लेकिन सारे रूल हम नहीं कराएंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम कंफर्म कर देंगे। रूल और भी है, 2-3 रूल और भी बचे हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनको हम क्वेश्चन में बताएंगे आपको। तो नोट कर लीजिए इसको। उम्मीद करते हैं कि आपको रूल समझ में आए होंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो NCERT और RD शर्मा मिक्स एक्सरसाइज होगी। जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे वो NCERT और RD शर्मा मिक्स एक्सरसाइज होगी। कुछ हमने क्वेश्चन सेट करके निकाले हैं जो आपको RD शर्मा भी लगभग कॉमन मिलेंगे और NCERT की बुक में भी मिलेंगे, क्योंकि NCERT में ये चैप्टर बिल्कुल दिया ही नहीं है, स्टार्टिंग से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, RD शर्मा से क्वेश्चन किया है। और भी अगर कोई भी बुक उठाते हैं आप, जैसे 9th क्लास की किसी भी प्रकाशन की बुक अगर आप करते हैं तो लगभग कॉमन क्वेश्चन सेम ही मिलते हैं। 2-4 क्वेश्चन अलग हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, सारे के सारे क्वेश्चन कॉमन होते हैं, ठीक है। तो आप रूल नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज आपकी होगी 2.1। एक्सरसाइज कौन सी होगी, एक्सरसाइज आपकी होगी 2.1, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी 2.1। सेकेंड चैप्टर है इसलिए 2.1। फर्स्ट चैप्टर हम लोग बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, उसका कुछ कारण है।
ठीक है, नोट कर लीजिए आप जल्दी से। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। शायद क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, फॉर्मूले जितने भी रूल हैं नोट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, हमने बोला था कि जो हम क्वेश्चन सेट लेकर आपके लिए आए हैं वो क्वेश्चन आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी का मिक्स्ड सॉल्यूशन है और क्वेश्चन कॉमन रहते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है और क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट। क्वेश्चन कैसे हैं? वेरी शॉर्ट, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 8। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने जा रहा हूँ। 5 की पावर 8 और 5 की पावर 3 दे रखा है। देखो यहाँ पर डिवाइड रूल लगेगा, जो अभी हमने बताया था आपको, डिवाइड रूल लगेगा। और डिवाइड रूल क्या है? डिवाइड रूल अभी हमने बताया था कि अगर कहीं पर a की पावर m बेस और a की पावर n लिखा हुआ है और डिवाइड का साइन, जैसे यहाँ पर भी ये डिवाइड का ही साइन है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो कुछ ऐसा लिख सकते हो 5 की पावर 3, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। और फिर क्या करेंगे, अगर डिवीज़न में, तो अभी हमने रूल एक बताया था कि जब भी डिवीज़न में होगा और बेस सेम होगा तो पावर कैसी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही हो जाएगा, 8 - 3 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 5 की पावर 5, ठीक है, 5 की पावर 5 आ जाएगा। अच्छा, 5 की पावर 5, अब इसका यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 की पावर 5 का मतलब है इसको 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 5 बार। कितनी बार करना पड़ेगा? 5 बार। ये 25 हो गया, ये भी आपका 25 हो गया, और ये आपका 25 6 to 5 हो गया। और अगर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और एक कैरी, नहीं यहाँ पे 2 कैरी आएगा आपका, ये हो जाएगा ये 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 2 12 हो जाएगा, एक कैरी आएगा, 5 3 जा ये 31 और 31 2 5 आएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा? 31 2 5। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था, कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा 31 25 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इस एक्सरसाइज का सेकंड, दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए जब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटा देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये दे रखा है आपको 5 की पावर 2 इंटू मल्टीप्लाई में दिया है 5 की पावर 4। अभी हमने एक रूल आपको बताया था, क्या बताया था कि जब भी देखिए a की पावर m इंटू लगा हो a की पावर n, ये देखो दोनों के बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होगी बेटा? ऐड हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। देखिए m + n हो गई, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ बेस देखिए, बेस क्या है? 5, यानी कि 5 को हम a समझ रहे हैं, तो बेस अगर सेम है तो बेस को एक बार लिखिए, पावर को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 4 यानी 5 की पावर 6 हो जाएगा। अगर 5 की पावर 6 हो जाएगा यहाँ पर 5 की पावर 6, तो 5 की पावर 6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 5 की पावर 6, अभी हमने 5 की पावर 5 की वैल्यू निकाली थी कितनी? 31 to 5। तो इसको एक नंबर से और मल्टीप्लाई करते हैं। 5 की पावर 6 का मतलब है कि इसको 6 बार मल्टीप्लाई करें। बहुत ही डीपली हम बता रहे हैं क्वेश्चन को, बहुत ही डीपली सॉल्व कर रहे हैं, छोटे बच्चों को भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक तो हमने बताया था 31 to 5, लेकिन 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12 हो गया, 5 1 जा 5 6 हो गया, और ये हो गया 15,625, 15,625 इसका आंसर आ गया, ठीक है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, अभी बहुत आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, इसको जल्दी से नोट करिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाइन्थ का जो हमने बताया था अभी, ये कौन सा सोल्यूशन है, ये एनसीईआरटी में ये चैप्टर दिया नहीं गया है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका यूज़ है। ये आर डी शर्मा में या आर एस अग्रवाल में इसका यूज़ दिया गया है, या पूरा चैप्टर कंप्लीट दिया गया है। सिर्फ 2 एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 तक करेंगे। कॉमन क्वेश्चन ले रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं कॉमन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। सेम टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको हम आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो कुछ दे रखा है आपको 3/4 क्वेश्चन दे रखा है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 3/4 आपको दे रखा है, और इसकी पावर आपको दे रखी है कितनी, -3 दे रखी, -3 दे रखी, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, पहला काम आपका क्या होता है, पहला काम आपका सबसे पहला काम होता है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। एक तो इसका हम सिंप्लीफाई करना, हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो पूछ रहा था इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब है इसकी वैल्यू बताइए, जितने भी हैं, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है, जो भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले सिंपल तरीके से हमारा, हमने जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, एक रूल यूज़ करेंगे। जैसे कहीं पर भी पावर इसकी मान लो नेगेटिव दे रखी, पावर नेगेटिव दे रखी, तो सबसे पहला काम आपका क्या बनता है, इस पावर को क्या किया जाए, पॉजिटिव किया जाए। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप इसको b/a कर दीजिए, पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। हम मान के चल रहे हैं ये a/b लिखा हुआ है, अगर ये a/b लिखा हुआ है तो इसको पलट के लिख देंगे, तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कुछ नहीं करना है आपको, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो एक रूल और हमने बताया था, बारी बारी से रूल नहीं लिखेंगे। रूल का मतलब है, ये बताया था कि जब ये ब्रैकेट खुलेगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो 4 के ऊपर भी 3 लगेगा और 3 के ऊपर भी 3 लगेगा। 4 की पावर थी, 4 का क्यूब आपको पता होगा, 4 चौकू 16 और चौकू 64, 64, और 3 की पावर 3 27। आपको फॉर्मूले मतलब इतना क्यूब और स्क्वायर तो आपको याद ही होते हैं। तो सिंपल तरीके से इस बार हमने मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया, ठीक है। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 64/27, ठीक है। अगला जो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। जल्दी से कॉपी करिए, फटाफट, जितनी जल्दी कॉपी करेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग कम से कम एक लेक्चर में अभी तक 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, कम से कम मिनिमम 15 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फटाफट करते रहिए। अभी स्टार्टिंग में छोटे क्वेश्चन हैं, कुछ देर बाद बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, तो हम लोग वहाँ पर बड़े क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसको मैं हटा देता हूँ सबसे पहले। अगला क्वेश्चन भी इवेल्युएट ही करना है। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो कुछ ऐसा दे रखा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 नंबर क्वेश्चन है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन। ये आपको 2/11 दे रखा है, इसकी होल पावर आपको दे रखी है 4। वेरी गुड, अच्छी बात है। यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 11/3, और इसका आपको होल स्क्वायर दे रखा है, इनटू ये आपको दे रखा है 3/2, और पावर आपको 3 दे रखी। समझिए पहले क्वेश्चन को। करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, देखो इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब इसको जो इसमें से कैंसिल आउट हो रहा है, यानी जो कट रहा है उसको आप काट दीजिए, जो फाइनल आंसर, फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप पूरा ओपन करके पूरा लिख लीजिए फिर कैंसिल आउट करिए, लेकिन वैसे क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। हमारा तरीका क्या है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, अब हम जैसे यहाँ पर लिखें a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितनी बार लिखा, 4 बार, तो इसका मतलब ये है ये a की पावर 4 हो गया। अगर कहीं पर लिखा होता, मान लो a इंटू ए इंटू ए, अगर 3 बार लिखा तो इसका मतलब पावर 3 होता। मतलब जितनी बार भी मल्टीप्लाई कराएंगे, जितनी बार भी मल्टीप्लाई कराएंगे उतना क्यूब बन जाएगा, मतलब उतनी पावर उसके ऊपर लग जाएगी जो बेस होगा, ठीक है।
यहाँ पर भी देखिए पावर 4 लगी, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 2/11 इंटू 2/11 इंटू 2/11 इंटू 2/11 ऐसे लिख सकते हैं। इसके ऊपर पावर कितनी है, इसके ऊपर भैया 2 पावर है, इसका मतलब है 11/3 2 बार लिख दिया। यहाँ पर कितनी पावर है, 3 पावर है, तो 3/2 इंटू 3/2 और इंटू 3/2 यहाँ तक लिख दिया हमने। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ तक, सबसे पहले ये देखिए डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है, तो सिंपल तरीके से कैंसिल, 1 जा कैंसिल हो जाता है, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, ठीक है। यहाँ से अब 11 देखो कैंसिल आउट नहीं होगा, अब कौन कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, 3 से ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2, तो ये 2 से 2 कटेगा, फिर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये 2 से 2 कैंसिल आउट। देखो बचा क्या क्या, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या रह गया। तो ऊपर बचा है यहाँ पे 2 सिंपली और यहाँ पे 3, तो 2 इंटू 3, वेरी गुड। अच्छा नीचे क्या बचा है, नीचे देखो मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यह सिंपल तरीके से देखिए ये 2/11 बचा है और एक 11 यहाँ पर भी है और ये 3 है, तो मल्टीप्लाई होकर इंटू 3 भी बचा है और ये भी, जब मल्टीप्लाई का साइन लगा तो दोनों जगह मल्टीप्लाई लगा दीजिए, यहाँ पर भी ये है। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 1 2 1, तो ये आपका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया सिंप्लीफाई करके, 6/121 आंसर हो गया। कितना हो गया, 6/121 आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप पढ़ रहे हो, जैसे जो पावर्स लगा रहे हो, पावर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसी को तो एक्सपोनेंट बोला जाता है, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6/121 आंसर आ रहा है इसका सिंपली। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। देखिए ये 1 बचा हुआ, 1 में अगर किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही तो आएगा। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में 3 है, तो हमने 3 मल्टीप्लाई में, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है जो नीचे मल्टीप्लाई होगा वो ये भी मल्टीप्लाई में ही लिखा हुआ है। ये मत समझिएगा कि ये मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये बीच में लगा हुआ है। अगर हम लिखते हैं, कई लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे कि 2/3 मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, यहाँ मान लो ऐसे लिखा हो, ये एक रफ वर्क हम आपको बता रहे हैं। इसका मतलब नीचे मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, ऐसे कुछ बनता है, ठीक है। तो ये ऐसे आप समझ लीजिए। अब इतना भी आप छोटे बच्चे नहीं हैं, 9th क्लास का मतलब होता है यहीं से स्टैंडर्ड चालू हो जाता है, ठीक है। मुझे लगता है आप नोट कर चुके होंगे। 10 सेकंड का समय और आपको देते हैं, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए हटाते हैं इसको, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद पूरी बात अगर समझेंगे अच्छे से तो ठीक है, तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई जगह इसका यूज़ होता है, 10th में भी यूज़ होता है और हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्या दे रखा है, 2/3 आपको दे रखा है और यहाँ पर आपको इसका पावर 2 लगा हुआ है। अगला क्या होगा, यहाँ पे 2/5 दे रखा है और पावर आपकी नेगेटिव है। नेगेटिव पावर का सबसे पहला काम क्या है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना, ठीक है। ये आपको दे रखा है, यहाँ पे पावर 2 लगी हुई। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसको इवेल्युएट करना है, यानी कि इसका आंसर बताना है सिंप्लीफाई करके, ऐसे नहीं सिंप्लीफाई करके। तो अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, बार बार रूल नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा एक करते हैं। यहाँ पे पावर 2 लगा दीजिए इंटू 2/5 और समझिए पावर को क्या करना है, ये पावर आपको पॉजिटिव बनानी है। अगर पावर को पॉजिटिव करना है तो नीचे जो ये रेशनल नंबर लिखा हुआ है इसको पलट दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और ये 3/5 इसकी पावर 2 लगा दीजिए, ठीक है। सिंपल तरीका आप समझते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब पावर को ओपन कर देंगे, पूरी पावर को ओपन कर देंगे। तो ओपन कैसे करेंगे, इसको लिख दीजिए 2/3 इंटू 2/3, 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे 5/2 तो लिखो 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, ठीक है। यहाँ पर भी 3/5 इंटू 3/5
वेरी गुड। अब देखिए जरा कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं। ये 3 से 3 1 जा 3, ये भी 3 1 जा 3 कैंसिल आउट हो गया। ये 3 1 जा 3, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे 2 आ रहा, देखिए 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2, सब तो हो गया कैंसिल। बचा क्या? ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? देखिए ऊपर कुछ बचा, हाँ बिल्कुल बच रहा है, ये 5 बच रहा है। तो आप यहाँ पर, और ये 1 इंटू 1 इंटू 1 आपको दिखा देते हैं, 1 इंटू 1 ऐसे करके है। तो क्या बार बार 1 लिखना जरूरी है? हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे, आप समझ लीजिए, हम फिर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे? अब नीचे कितना बचा? देखिए सब यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो ये फालतू चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? ये आप समझते हैं इतनी बात। अब बार बार इसको लिखना जरूरी नहीं। यहाँ पे ऊपर सिंपली यहाँ पे 5 और नीचे सिंपली क्या बचा? यहाँ पे 2 बचा। तो आपका आंसर फाइनल क्या आया? आंसर आपका आ गया 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो 1 ही तो आएगा, यानी 5 से मल्टीप्लाई फाइनली हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 5 और नीचे यहाँ पे क्या है? 2। तो 5/2 इसका कंप्लीट आंसर हो गया। जल्दी से कॉपी कीजिए, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद आपने नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाते, मेरी बात सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप नोट नहीं कर पाते, मान लो हमने जल्दी से मिटा दिया, आप नोट नहीं कर पाए, तो जब आप वीडियो ओपन करेंगे ना, जब आप वीडियो ओपन करेंगे तो सबसे पहले करना क्या है आपको काम? वीडियो को पॉज कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन आ गया, प्रिंट होके पूरा आ गया, आप वीडियो को क्या करना है? आपको पॉज कर देना है, यानी रोक देना है वहीं पर, जैसे चल रहा है उसको रोक देना है, पूरा क्वेश्चन नोट कर लेना है, फिर से उसको प्ले कर देना है, तो आपका पूरा क्वेश्चन नोट हो जाएगा। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, हो सकता है आप धीरे लिखते हो या तेज़ लिखते हो, मुझे पता नहीं है ऐसा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपका आएगा, लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिक्स नंबर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ये हमने एक लिस्ट बनाई है कि मतलब ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, इस टाइप का आप समझते हैं उस बात को। 6 नंबर क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 6 नंबर हमारा क्या क्वेश्चन है? 6 नंबर हमारा बेटा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखेंगे √4 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? √4। इसकी पावर बेटा -3 दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है? -4, -3 दे रखी है, ठीक है? क्वेश्चन शायद, हाँ क्वेश्चन ठीक से हमने नोट कर लिया है। और इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके अंडर में कई सारे क्वेश्चन और हैं, तो इसीलिए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग लिखा गया है, ठीक है? अच्छा, अब पूरी बात आप समझ पा रहे होंगे। देखो यहाँ से एक बात बताते हैं। सबसे पहला काम, ब्रैकेट के अंदर जो वर्क हो सकता है, ब्रैकेट के अंदर जो वर्क हो सकता है उसको करेंगे। क्या आप 4 का रूट निकाल सकते हैं? बिल्कुल 2 होता है, -3 पावर, ठीक है? अच्छा, अब पावर -3, पावर को प्लस करने का तरीका आपको बताया था। पावर को जब तक प्लस पावर नहीं करेंगे आंसर नहीं आएगा। तो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि कहीं पर एक फार्मूला बताया था, यानी रूल बताया था कि अगर इसको आप डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो पावर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे, 2 की पावर 3। अब पावर पॉजिटिव, 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 8 होता है, ये आपको आंसर पता है। तो इसका फाइनल आंसर 1/8 हो गया, ठीक है? तो नोट कर लीजिए इसको भी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। स्लोली हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज इसकी फर्स्ट क्लास है। कल जब अगली क्लास होगी, जब अगला वीडियो इसका आएगा, तो उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? नोट कर लीजिए जल्दी से।
चलिए शायद नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसको हमने ऐसा बताया, देखो एक बात और बता दें, क्योंकि ये एनसीईआरटी में पूरा कंप्लीट चैप्टर दिया नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने आर डी शर्मा का प्रयोग किया, वरना हम इसका अगला चैप्टर एनसीईआरटी से ही कराने वाले थे और एनसीईआरटी से ही हम करेंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जब हम अगला चैप्टर करेंगे तो वो एनसीईआरटी से करेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी भी रहेगा और बीच बीच में क्वेश्चन हम मिक्स करा देंगे, आर डी शर्मा के भी आपके क्वेश्चन करा देंगे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 7 नंबर क्वेश्चन होगा अगला। ये आपको √5 दे रखा है और इसकी पावर -3 दे रखी है, ठीक है, -3। और अगला जो इसमें दिया हुआ है ये साइन बीच में मल्टीप्लाई का ही है। अगर ऐसे आपका लिखा एक साथ लिखा मिल गया है तो आप बीच में समझ लेना कि ये इनटू का साइन है या मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा? तो सबसे पहली बात, सिंपल बात ये समझ में आती है कि भैया अगर कहीं पर मान लो ऐसा लिखा हुआ है, a की पावर m लिखा हुआ है और b की पावर n लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, m है यहाँ पे। अगर ऐसा लिखा हुआ, अगर बेस सेम ना हो, अगर बेस सेम ना हो, ये जो नीचे रूट में लिखे हैं ये बेस हैं, ये √5 और √2 ये बेस हम समझ रहे हैं। अगर बेस सेम ना हो, पावर सेम हो जाए तो बेस का मल्टीप्लाई होगा और पावर तो सेम है, m सेम है, तो इसको ऐसे लगा दो। अगर आप फिर से ओपन करोगे तो a को इसकी पावर मिलेगी और b को भी इसकी पावर मिलेगी, तो फिर से यही ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ ऐसा करेंगे जैसे हमने ऐसे किया, यहाँ पे √5 लगाया और यहाँ पे √2 लग जाएगा और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, वो भैया हो जाएगी -3। सिंगल पावर हमने लिख लिया इस प्रॉपर्टी का, यानी इस ये जो रूल हमने बताया था उस रूल के हिसाब से लिख लिया। अब आपको एक चीज़ और पता है, क्या पता है, यहाँ पर अंदर जब हम लिख सकते हैं, जैसे ये अंदर लिखा गया तो इसकी भी पावर बनाएंगे। रूट का मतलब है, आप समझिए पहले, रूट का मतलब है जैसे कहीं पर लिखा हुआ है √x लिखा हुआ है, इसका मतलब है x की पावर हाफ। यहाँ 2 होता है, यहाँ पे होता है जो सर्ड पे जो लिखा होता है, यहाँ पे 2 लिखा होता है, लेकिन 2 लिखा नहीं जाता, तो इसको ऐसा, अगर कहीं पर ऐसा क्यूब रूट आ जाए, यहाँ पे 3 लिखा मिल जाए, तो इसको x की पावर 1/3, मतलब यहाँ जो 3 होगा इसको रूट को हटा देंगे, क्यूब रूट को हटाएंगे तो 1/3 बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगर कहीं पर मान लो कुछ और आ जाए, मान लो यहाँ n आ जाए और अंदर मान लो x लिखा, तो ये x की पावर 1/n बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी बनेगा, हम कोशिश कर रहे हैं, इसको हाफ पावर लिखेंगे, इसको भी हाफ पावर लिखेंगे और इसकी पावर -3। अब आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 है, तो अब आप यहाँ से एक रूल समझ में आ रहा है, रूट के हम इस ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहे हैं, हम ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहे हैं कि पावर सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई होगा। 5 2 कितना होगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये बेस सेम नहीं थे, पावर सेम थी, तब भी मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब 5 × 2 और इसकी पावर कितनी रहेगी, हाफ रहेगी, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो और ऊपर पावर कैसी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। अब जरा इसको और 5 2 10 हो जाएगा, 5 2 कितना होगा, 10 हो जाएगा, और 10 की पावर कितनी होगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। ऊपर कितनी पावर लगी है, वो -3 है, ठीक है। थोड़ा यहाँ तक आप नोट करिए जल्दी से, ये हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहो तो इसको नोट कर लो, समझने के लिए इसको हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है, तब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी से यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। मुझे लगता है ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर आपने नोट कर लिया है तो यहाँ पर 10 की पावर, और आपने एक तरीका और पढ़ा है कि ये 10 की पावर हाफ है, लेकिन इसकी पावर कितनी बेटा, इसकी पावर -3 है, तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी हाफ का मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो ये पावर बनेगी 10 की पावर -3/2, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक तरीका बताया था कि पावर को पॉजिटिव करने का तरीका, तो डिनोमिनेटर में इसको भेज दो और पावर 3/2 रहेगी, ठीक है। लेकिन इसका अब आंसर हम क्या निकालेंगे, इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर, इसको लिख सकते हो 1 + हाफ, 1 + आधा, ठीक है। तो
इतना लिखने के बाद अब हम पावर को अलग कर देंगे। कैसे अलग करेंगे? ये 10 रह जाएगा और 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर हाफ, बेस सेम है, चाहो तो फिर जुड़ करके 3/2 हो जाएगी। समझ रहे हो? 3/2 लिखने के लिए क्या करोगे? मान लो 3/2 को ऐसे लिखा जा सकता है, आप एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2 और 1 3, फिर से वही लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपका बन जाएगा 1/10 और पावर हाफ को रूट लिखा जा सकता है, ये √10 हो गया। कितना हो गया बेटा? √10। और आपने एक रूल पढ़ा है कि कभी भी जब भी आप कोई आंसर लिखते हो, हमने हो सकता ना बताया हो लेकिन फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, आप सुन लीजिए पूरा रूल। अगर डिनोमिनेटर में कोई रूट का नंबर आ रहा है, रूट का नंबर हमेशा अगर रूट बाहर नहीं होता है तो उसको इर्रेशनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इर्रेशनल बोला जाता है, यानी अपरिमेय संख्या बोली जाती है। तो उसी से हम लोग मल्टीप्लाई, रेशनलाइज कर देते हैं। मल्टीप्लाई √10 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक तरीका और होता है, √10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये √1 से इतना हो गया। अगर सेम रूट लगे हैं, एक तरीका आपको यहाँ से और जानना है, अगर सेम रूट लगे हैं, कहीं लिखा हो बेटा √x इंटू √x, तो आपको पता है कि भैया ये केवल सिंपल x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? सिंपल x हो जाएगा। वैसे ही √10 कितना हो गया? एक 10 तो पहले से है, वो भी 10 हो गया। और इस वाले पावर को हाफ लिख सकते हैं, पावर हाफ, और ये 100 हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको अगर नहीं समझ में आया कि ये रूट और ये रूट मल्टीप्लाई करके x कैसे हो गया, है ना, √x मल्टीप्लाई करके x कैसे हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर 1 मिनट का टाइम दे दिए, 1 मिनट में बता देंगे ये आपका x कैसे हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बताने वाले हैं कि ये कैसे हो गया। ये भी एक टाइप का, मतलब हम लोग कैलकुलेशन में आता है, एक रूल ही समझ सकते हैं इसको, रूल ही समझ सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में आता है। आप इसको नोट करें जल्दी से। इसके बाद हम इसको समझने के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। कर लीजिए इसको जल्दी से। थोड़ा फास्ट नोट करें, मुझे लगता है कि आप नोट कर चुके होंगे। इधर इसको हटा देता हूँ मैं, थोड़ा समझने के लिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता, मान लो एक बार में आप समझ नहीं पा रहे हैं, वीडियो को बार बार प्ले करके आप देख सकते हैं, बार बार इसे एक क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आप समझिए यहाँ पर √x इंटू √x, ठीक है, कैसे बना हुआ। आपको अभी हमने बताया कि इसको पावर हाफ लिखा जा सकता है, इसको भी पावर हाफ लिखा जा सकता है। अगर बेस सेम है तो बेटा पावर क्या होती? बेस एक ही बार लिखेंगे, पावर ऐड हो जाएगी और आधा मिला के 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे 1 + 1/2, इसका मतलब है 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 जा, यानी x की पावर 1, इसका मतलब होता है x। तो इतना करने के बजाय आपको डायरेक्ट रूल याद करना पड़ेगा कि √x, मतलब रूट कोई भी हो, मान लो यहाँ x की जगह 2 हो सकता था, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर अंदर सेम, अंदर ये जो लिखा हुआ है बेस, ये जो लिखा हुआ है अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, जो भी वैल्यू लिखी होगी, अगर वो सेम है और सेम रूट लगा है तो उसकी रूट गायब हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से ये हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। आप यहाँ तक कंप्लीट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन मैं तब तक नोट कर लेता हूँ। 8 क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है? x की पावर -2/3 और y की पावर हाफ दे रखा है, y की पावर -½ दे रखा है, और इसकी होल पावर है, होल पावर 2 दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक ये दे रखा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है।
मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो एक बात बताते हैं आपको। सबसे पहले आप एक तरीका अपनाइए, ये रूट, ये जो ब्रैकेट लगा है इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट को ओपन कैसे करेंगे, जब ये 2, देखिए दोनों पावर लिखी हुई, हमने अभी एक रूल आपको बताया था कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो ये दोनों पावर अलग अलग आपको मिल जाएंगी। ए की पावर भी लग जाएगी और बी की पावर भी लग जाएगी, ठीक है। सेम टू सेम वही करना है। एक्स की पावर -2/3, इसी में मल्टीप्लाई होगा 2, ये 2, और ये y हो जाएगा और -½ × 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 जा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये क्या आ जाएगा, x की पावर -4/3 और ये -1। अभी हमने आपको पढ़ाया था कि पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसको डिनोमिनेटर में ले आओ तो 4/3, और ये इनटू बीच में साइन लगा होता है, ये भी 1 हो जाएगा। यही आपका कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। कर लीजिए इसको। अब एकदम समझ में नहीं आएगा, ये आप जब स्टार्टिंग से रूल पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन एक एक करके पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। टेक योर टाइम। आगे बढ़ते हैं बेटा, शायद आपने नोट कर लिया होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको भी सिंप्लीफाई ही करना है। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है रूट बड़ा सा लगा है, यहाँ पे 5 दे रखा है, और दे रखा है आपको 243 और यहाँ पर दे रखा है x की पावर 10, y की पावर 5 और z की पावर 10 दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। सिंप्लीफाई आपको करना है। सबसे पहले एक बात यहाँ से कंफर्म हो जाती है कि यहाँ नोक पे रूट के ऊपर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 243 x की पावर 10, y की पावर 5 और z की पावर 10 को क्या लिखा जा सकता है, इसकी होल पावर में बदल करके 1/5 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है बेटा, 1/5 लिखा जा सकता है। अब यहाँ से एक बात फिर कंफर्म हो जाती है कि चलो हम यहाँ पे ये 1/5 है सबके साथ ओपन कर देते हैं, सबके साथ मल्टीप्लाई में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 243 लिखा हुआ है, ये बाई 5 है, इसका मतलब ये जो लिखा है इसको पावर 5 में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा, पावर 5 में। कैसे चेंज होगा, यहाँ लिखो 243, ये किससे जाएगा, 3 से, 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा, फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा, तो 3 3 जा, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा, कितने जोड़े आए, 5। इसका मतलब है 3 × 3 × 3 × 3 × 3, इसका मतलब है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 हो गया। अच्छा 3 की पावर 5, अब देखिए पावर 5 में चेंज होके आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, यहाँ पर z की पावर 10 इसको ओपन कर देंगे 1/5, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 × 1/5 × x, 10 × 1/5, और y यहाँ पर भी रहेगा 5 × 1/5 × z 10 × 1/5। आप कैंसिल आउट कर देखिए, जो पावर है वो सबकी पावर में मल्टीप्लाई हो गई, यही तो रूल था। रूल क्या था कि ये जो पावर लगी है होल पावर, ये सबकी अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो पावर लगी है 5 की पावर 5,
3 की पावर 5 ये सब में मल्टीप्लाई करा दिया, यही रूल होता है। आप देख लीजिए एक बार, अगर कहीं लिखा हुआ है ए बी की पावर m, अब जितने भी ए बी का मतलब इसमें 2 टर्म है, इसमें कई सारे टर्म 1 2 3 ये सब मल्टीप्लाई में 1 2 3 4, और यहाँ पर देखिए तो अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, ठीक है, ये पावर सबको मिलेगी। तो क्या करेंगे, 5 से 5 5 1 जा 5, ये आपका 5 2 जा, और ये 5 से 5 1 जा, और यहाँ पे 5 2 जा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचेगा, यहाँ पर भाई तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, यहाँ पे x स्क्वायर y, यहाँ पर क्या बचेगा z स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर y और z स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से फाइनल आंसर इसका। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 10 नंबर, ये 9 नंबर क्वेश्चन था। नोट कर लीजिए, टाइम ले लीजिए, ठीक है।